शांति। सच्चे गीता सार से नहीं, अंधकार, सॉरी, ओके। एपिसोड 3, ओम शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर, सच्चे गीता ज्ञान से सतयुग आ रहा है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है कि गीता के भगवान ने कोई हिंसक युद्ध नहीं करवाया, मनोविकारों पर विजय प्राप्त करवाई थी। और इसको स्पष्ट करेंगी डॉक्टर बीके पुष्पा पांडे जबलपुर से। और इसके पश्चात हम आगे चर्चा करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के साथ। डॉक्टर बीके पुष्पा पांडे, आप एक पुरस्कारित मेडिकल डॉक्टर हैं। साथ ही आपने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। गीता के सत्य को स्पष्ट करने के लिए आपने सैकड़ों प्रवचन किए हैं और 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा पांडे को। ओम शांति। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि गीता के भगवान ने कोई हिंसक युद्ध नहीं कराया था, वरन मनोविकारों के प्रति युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने की विधि सिखलाई थी। श्रीमद् भगवत गीता एक योग शास्त्र कहा जाता है। उसमें जो भी 18 अध्याय हैं वह योग पर ही समर्पित हैं और हर चैप्टर के अंत में योग शास्त्र ही लिखा हुआ है। वैसे भी गीता का जो उद्देश्य है वह मानव को स्थित प्रज्ञ बनाना है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण जो गीता में बतलाए हुए हैं कि वह दुख सुख में समान रहता है, निंदा स्तुति में समान रहता है, मान अपमान, गर्मी सर्दी सब में समान संतुष्ट रहता है, शांत रहता है और अहिंसक भी रहता है। तो जब भगवान हर मानव को यह सिखा रहे हैं तो क्या स्वयं हिंसा करवा सकते हैं, हिंसा का ज्ञान दे सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भगवान हिंसा करवाए तो मानव समाज भी उसको फॉलो करेगा और सारा समाज हिंसक हो जाएगा। वास्तव में इसका कुछ सूक्ष्म अर्थ है और वह सूक्ष्म अर्थ क्या है वह हम देखेंगे कि युद्ध क्या है। युद्ध का मैदान वास्तव में यह कौन सा था, परमात्मा ने कौन सी हमको विधि सिखलाई और किसके प्रति युद्ध करना है। तो युद्ध शब्द भगवत गीता में सिर्फ 12 से 15 बार ही आते हैं, जबकि योग शब्द 100 से भी ज़्यादा बार आया हुआ है। और युद्ध कोई स्थूल रूप में नहीं लिया गया। अगर हम पहले चैप्टर को छोड़ दें तो बाकी कहीं भी सेनाओं की भी बात नहीं की गई है। वैसे भी बहुत सारे जो विद्वान हैं वह इस बात को मानते हैं कि गीता में वर्णित युद्ध अहिंसक था। आदि शंकराचार्य जी ने तो जो भाष्य लिखा उसमें उन्होंने फर्स्ट चैप्टर और गीता के सेकंड चैप्टर के 10वें श्लोक तक के बारे में लिखा ही नहीं। वो शायद ऐसा मानते थे कि यह क्षेपक है। और इसी प्रकार इस गीता के द्वारा महात्मा गांधी ने इस भारत को स्वतंत्र कराया। उसे अहिंसा की ही शिक्षा ली, अर्थात गीता ज्ञान का उद्देश्य अहिंसा परमो धर्म, यह समाज को सिखलाना है।
वैसे भी जो मुख्य दैवी गुण जो अर्जुन को गीता में सिखलाया गया उसमें अहिंसा मुख्य था और 16 चैप्टर में यह अहिंसा की बात दी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि युद्ध का क्षेत्र कौन सा, स्थान कौन सा। भगवत गीता में ही 13वें चैप्टर में पहले श्लोक में ही यह बतलाया हुआ है कि यह शरीर एक क्षेत्र है और उसके अंदर मन में अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध होता है, क्योंकि तमो प्रधान संसार में विकारी वातावरण होने के कारण सभी के अंदर विकारी ख्यालात विचार ज़्यादा चलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है और अच्छे विचारों की संख्या कम होती है। तो दोनों के बीच में एक मनोयुद्ध चलता है। तो यह भी एक सूक्ष्म युद्ध है जो वास्तव में भगवान सिखलाते कि कैसे इन बुराई से या विकारी ख्यालातों से आप विजय प्राप्त कर सकते हो। एक दूसरा अगर हम स्थूल स्थान लेते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान ये वास्तव में कौन सा है। सारा संसार ही युद्ध स्थल है और यहाँ पर दो तरह की वृत्तियाँ हैं, जिसमें कि कौरव वृत्ति अर्थात विकारी वृत्ति ज़्यादा है। इसीलिए तो शायद जितने 100 भाइयों के नाम बतलाए हुए हैं वह नेगेटिव ही बतलाए हैं और जो पांडव जो 5 जो कम हैं वो नाम दैवी गुणों से संपन्न हैं। तो भगवान गीता ज्ञान अर्जुन को ही सिखलाते हैं, अर्थात इस संसार में यह गीता ज्ञान सुनने का अधिकारी वही होता है जो कि शुद्ध बुद्धि है, अर्जुन है, स्वच्छ है और इस ज्ञान को सुनकर वह अपने जीवन में धारण करता है, जिससे अपना विल पावर बढ़ा लेता है और भीम के समान हो जाता है। तभी वह परमात्मा की श्रीमत का पालन कर सकता है, नकुल बनकर सहदेव अर्थात इस विकारी संसार को सतयुगी संसार सुंदर संसार बनाने में सहयोग देता है और युधिष्ठिर बन जाता है, जो कि हमने सुना कि गीता ज्ञान का उद्देश्य है इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना। तो यह भी कितना अर्थ लिए हुए है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि धृतराष्ट्र कौन, जिसकी की 2 आंखें हैं लेकिन तीसरी आंख अर्थात आध्यात्मिक आंख बंद है, इसलिए वह इस गीता ज्ञान को सुनते हुए भी नहीं समझ पाता। तो आज समाज में यही हाल है कि भगवान जो सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं विकारों पर विजय प्राप्त करने की, उसको धृतराष्ट्र समझ ही नहीं पाता। वह मोह से भरा हुआ है अपने बच्चों के प्रति, वो भी प्रतीकात्मक हैं। दुर्योधन, दुशासन, दुर्बुद्धि, ये सारे प्रतीकात्मक निगेटिव नाम ही हैं। तो यह तो स्थान की बात है। अब हम यह देखते हैं जो इसमें रथ की बात बतलाई हुई है। रथ वास्तव में क्या है? यह शरीर है और आत्मा इसमें रथ ही है और परमात्मा सारथी है। तो परमात्मा आकर हम रथी अर्थात आत्माओं को यह ज्ञान सुनाता है। तो यह भी सूक्ष्म अर्थ लिए हुए है।
दूसरी बात कि हमारे दुश्मन कौन हैं, तो कहीं भी नहीं लिखा है कि दुर्योधन, दुशासन अर्जुन के दुश्मन हैं। हर जगह यही लिखा हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ ये वास्तव में नर्क के द्वार हैं और यही वास्तव में दुश्मन हैं। अध्याय 3 में 37 नंबर श्लोक में भी बतलाया है कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव, अर्थात ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये जो काम विकार, ये महान पाप जो कराता है, इसको तू वैरी जान। उसके साथ ही अगले श्लोक में 43 नंबर श्लोक में भी यही लिखा हुआ है, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, अर्थात ये काम विकार ही तेरा दुश्मन है। तो ये जो शत्रु हैं ये विकार हैं और आज ही हम मानव समाज में देख रहे हैं कि किस तरह से ये विकार फैले हुए हैं और हर व्यक्ति इसके कारण ही दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है और डिप्रेशन की ओर जा रहा है। चारों तरफ समाज में नेगेटिव वृत्ति हो रही है और उसके कारण सभी परेशान हैं। अध्याय 6 में भी यह लिखा हुआ है कि आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है, अर्थात यह कितना स्पष्ट है। जब संख्या की बात आती है कि 18 अक्षौणी सेना वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो ये 18 अक्षौणी सेना ये भी वास्तव में कोई स्थूल नहीं है, ये भी सूक्ष्म बात है। क्योंकि अगर हम देखें कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 18 अक्षौणी सेना बतलाई हुई हैं, वो भी वास्तव में प्रतीकात्मक हैं और जो आज के मानव की संख्या को दर्शाती हैं। आज जो 18 अक्षौणी सेना अगर हम इसको देखें, जिसमें कि रथ बतलाया है, हाथी बतलाया हुआ है, पैदल सेना, घुड़सवार, तो इसमें लगभग ये 48 लाख आते हैं। और अगर उस मैदान में उनकी देखभाल करने वाले भी हम लें तो 1 करोड़ लोग लगभग पर डे वहाँ पर मौजूद थे। और यह भी कहा गया है कि उस समय लगभग 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मारे गए। तो उस मैदान में इतने सारे लोग इकट्ठे थे। और अभी अगर हम भारतवर्ष की आबादी लेते हैं तो अभी तो वह आबादी 1 अरब और 30 करोड़ लगभग है। इसका मतलब कि उस समय क्या जनसंख्या ज़्यादा थी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार रूपी कल्प में जो अभी जनसंख्या है, कभी भी इस सृष्टि चक्र में इतने लोग रहे ही नहीं। तो यह वर्तमान समय की जनसंख्या को दर्शाता है कि इस समय ही जब सभी आत्माएं इस धरा पर होंगी और कौरव वृत्ति वाले और पांडव वृत्ति वाले जब सारे मानव समाज में वृत्तियां होंगी, तब ही भगवान ने ये गीता ज्ञान सुनाया होगा। और जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी वास्तव में प्रतीकात्मक हैं, कोई हिंसक नहीं है, अहिंसक हैं। जहाँ तलवार की बात होती है या गांडीव धनुष की बात होती है, ये भी सूक्ष्म है। इसीलिए तो गीता में 4थे अध्याय में 42वें श्लोक में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तू इस अज्ञान रूपी संशय को ज्ञान की तलवार से भेद कर समाप्त कर दे। अर्थात यह अज्ञान, यह संशय, इसको समाप्त करने की बात है। और दुश्मन तो हमने देखे ही कि कौन है। तो आज मानव समाज में चारों तरफ जो दुख का माहौल है और व्यक्ति जो डिप्रेशन की अवस्था में है, जिसका वर्णन स्वयं अर्जुन भगवान से करता है कि मैं अब
इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ, और वह अपनी स्थिति को बतलाता है कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी होती जा रही है, तो भगवान वर्तमान समय आकर मानव समाज को यह सिखलाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सबसे बड़े तेरे शत्रु हैं। इस पर विजय प्राप्त कर तो तू सुखी रहेगा और तेरे दुख के कारण समाप्त हो जाएंगे। तो सार में हम यही कह सकते हैं कि भगवान ने कल्प के अंत में आकर हम आत्माओं को मनोविकारों से युद्ध करना सिखलाया। वह अहिंसक युद्ध था, हिंसक युद्ध नहीं था, जिसके कारण अहिंसक समाज की स्थापना हुई। इसीलिए कई जगह जैसे कि हनुमान का भी नाम लिया गया है कि रथ में उनके हनुमान मौजूद थे, अर्थात परमात्मा आकर हमको हनुमान जैसे संपूर्ण पवित्र बनाता है, क्योंकि पवित्रता ही इस गीता ज्ञान का आधार है और वही इस ज्ञान को समझ सकता है। तभी जैसे कहा कि अर्जुन के घोड़े जो हैं श्वेत रंग के दूर दूर तक चले जाते थे, तो आज इस अवस्था की आवश्यकता है। जब हमारा मन स्वच्छ हो जाता है तो घोड़े के समान हम त्रिकालदर्शी तीनों तरफ जा सकते हैं और हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। डॉक्टर बीके पुष्पा पांडे जी ने स्पष्ट किया कि गीता में वर्णित अर्जुन, युद्ध, शस्त्र, कुरुक्षेत्र का मैदान आदि सब अलंकारित हैं। वास्तव में भगवान ने काम, क्रोध आदि मनोविकारों पर योग बल के द्वारा विजय प्राप्त करवाई थी। डॉक्टर पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास गीता ज्ञान पर डॉक्टर बीके विवेक माउंट आबू, जो कि एक कवि हैं, उनसे एक सुंदर कविता प्राप्त हुई है। आइए सुनते हैं इस कविता का कुछ अंश। ओम शांति। कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान, सत्य धर्म को स्थापन करते दे रहे गीता ज्ञान। नवयुग सृष्टि पर लाने को ब्रह्मा तन आधार लिया, गीता ज्ञान के रूप में आध्यात्म का सार दिया। जिससे वश में करता मानव विकारों और विचारों को राजयोग से पा लेता है अतीन्द्रिय सुख बहारों को। नर हो जाए श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी समान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। स्वधर्म में टिकते ही युद्ध समाप्त होते सारे, गीता का पावन ज्ञान भव सागर पार उतारे। मैं और मेरा बदलकर हो जाता तेरा तेरा, ज्ञान सूर्य से हो जाता हृदय नया सवेरा। गीता के अमृत से होता जीवन फिर सुजान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। जो भी मानव गीता ज्ञान को आत्मसात करे, ये ज्ञान मन और जगत के सब विवाद हरे। प्रयोग करो, उपयोग करो, मानो फिर ये बात, सत्य ज्ञान और राजयोग है सबसे बड़ी सौगात। कोई भी सत्य नहीं है अनुभव के समान, कल्प की ये अंतिम बेला आए शिव भगवान। विकारों की अग्नि में सारा विश्व जल रहा, हर मन बुद्धि के अंदर बस युद्ध ही युद्ध चल रहा। सबकी स्थिति है अर्जुन जैसी, अपने आप से हारे। विजयी बनना है तो गीता कहती
आओ पास हमारे, हर अर्जुन के प्रश्नों का इसमें है निदान। कल्प की ये अंतिम बेला, आए शिव भगवान। आइए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, प्रश्न ये उठता है कि अहिंसा परमो धर्म वाले सतयुगी दैवी समाज की स्थापना क्या महाभारी हिंसक युद्ध के द्वारा हो सकती है? देखिए, परंपरा से हम मानते आए हैं कि जैसे पुष्पा पांडे जी ने बताया कि एक महान युद्ध हुआ और परमात्मा ने अर्जुन को उसके लिए उत्साहित किया और उसके बाद जो है ये सारे विनाश हो गया आदि आदि। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका जो साधन होता है वो भी उसी प्रकार का होता है। तो भगवान का लक्ष्य क्या था? सृष्टि पर अवतरित होने का। जैसा गीता में कहा गया है, मैं परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने आता हूँ। और सत्य धर्म का पहला लक्षण जैसे गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, यानी धर्म का प्रथम लक्षण है, मूल लक्षण है अहिंसा। इसका मतलब हुआ हिंसा माने अधर्म। तो क्या परमात्मा, सोचने की बात है, संपूर्ण अहिंसक समाज की स्थापना जिसको सतयुग कहते हैं, जहाँ कहा जाता है कि शेर और गाय जैसे जानवर भी एक घाट पानी पीते थे, जानवरों में भी हिंसा नहीं थी, क्या उसकी स्थापना हिंसा के द्वारा, और वो भी एक महान बहुत बड़े भयानक युद्ध के द्वारा जिसमें लगभग समझिए कि महाविनाशी हो गया, उसके द्वारा हुई होगी। ये समझने की बात है। इसलिए अगर गीता को ही पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अगर इसके पहले चैप्टर को हटा दिया जाए और दूसरे चैप्टर का कुछ हिस्सा हटा दिया जाए तो आप देखेंगे इसमें कहीं भी युद्ध का, हिंसा आदि का नाम ही नहीं है। इसमें तो कर्मों की गति बताई गई है, इसमें तो अच्छा भोजन करने की बात बताई गई है, सात्विक राजसिक तामसिक 3 गुण बताए गए हैं, आदि आदि चीज़ें इसमें बताई गई, यानी ज्ञान की बातें बताई गई हैं, आत्मा के बारे में बताया गया है, मुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ऐसा शास्त्र, अगर ये हिंसक शास्त्र होता, जैसे कि फर्स्ट पेज पे आजकल गीता की बुक में दिखाया गया कि तीर कमान भरे हुए अर्जुन खड़ा है, तो ये बात ही नहीं बनती। अगर आप गीता का ओपन करें, जो पुस्तक मिलती है, उसमें पहले पेज पर लिखा हुआ है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, यानी परमात्मा के अपने साथ संबंध बताए गए हैं। तमेव सर्वम मम देव देव, इसमें युद्ध का आदि का तो कोई मेंशन ही नहीं है। और कॉमन सेंस के आधार पर भी व्यक्ति सोच सकता है। तो इस प्रकार की बात नहीं है। जैसा बहन जी ने स्पष्ट किया है, ये सब बातें अलंकारिक हैं। तो इसको अच्छी तरह से हर एक व्यक्ति को आत्मसार करके सोचना चाहिए कि क्या सचमुच मान्यता अलग चीज़ है, क्योंकि मान्यता में आप देखेंगे जाएं तो जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं गीता के अलावा भी, उन सब में एक ही बात कही गई है कि अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। ये तो पर्पज़ ये बताया गया, लेकिन किसके द्वारा? हिंसा के द्वारा। रामायण में भी देख लो तो हिंसा से रावण को मारा गया, इसमें भी देख लो तो हिंसा, और भी जितनी कथाएं हैं उन सब में, यानी हिंसा की बात से क्या होता है कि अच्छाई को ज़्यादा हिंसा करनी पड़ती है बुराई को जीतने के लिए। अगर हिंसा को ही ले लें तो बुराई वाला तो हिंसा करता ही है, और देव असुर संग्राम भी दिखाए गए हैं बड़े बड़े, सब में हिंसा भर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी महान भूल है जिसको गीता के भगवान
स्वयं अवतरित होकर ठीक करते हैं। अगर गीता के सत्य को ठीक तरह से जानना है और सतयुग जैसी दुनिया आने के लिए देवताओं को तैयार होना है, इस महान भूल को अच्छी तरह से समझ के, भावना की बात अलग है, बुराई पर अच्छाई की जीत अलग बात है, लेकिन उसका माध्यम हिंसा होगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। भाई जी, जैसे कि आपने कहा तो ये प्रश्न उठता है कि गीता हिंसा को संपूर्णतः समाप्त करने का योग शास्त्र है, ना कि गीता एक हिंसा को प्रोत्साहन देने का शास्त्र। इसको अगर आप और स्पष्ट करें। अब आप गीता को पढ़ें। गीता में ये ज़रूर कहा गया इसको मार, इसको जीत, लेकिन किसको? तो भगवत गीता में पहली बात कही गई है विकारों की। काम महाशत्रु है, क्रोध भी महाशत्रु है, ये तुम्हारे वैरी हैं, इनको तू मार डाल। ठीक है। और अगर आप गौर से सोचें तो हिंसा क्या है? आजकल लोग ये समझते हैं किसी के खून खराबा करना या ज़्यादा से ज़्यादा किसी के दिल को दुखाना, इसको हिंसा कहते हैं। लेकिन गीता के भगवान ने हिंसा की संपूर्ण परिभाषा दी है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। गीता के अंत में क्या आता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये 5 चीज़ें हिंसा है। और इतनी बड़ी हिंसा है कि आज के समाज में ये 5 ही फैले हुए हैं। हम आरती करते हैं विषय विकार मिटाओ भगवान के लिए, तो ये विकार ही सबसे बड़ी हिंसा है। और विकारों का कारण है देह अभिमान। देवता जो भगवान ने बनाए थे वो आत्मा समझ के जीवन बिताते थे। उनकी दुनिया को अमर लोक कहा जाता है, आज की दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है कि आज का इंसान अपने आप को शरीर समझता है। तो गीता का प्रथम लेसन ये है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, अविनाशी आत्मा हो। तो इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे, गीता को सब मानते हैं ये योग का शास्त्र है। इसके 18 के 18 अध्याय योग के नाम से हैं और योग का डिस्क्रिप्शन है। अब बताइए कहाँ योग और कहाँ युद्ध? तो सोचना है कि गीता योग शास्त्र है या युद्ध शास्त्र है। और अगर योग शास्त्र है तो योग बल से तो विकार ख़त्म होते हैं। योग बल से, जिसको हम भोग कहते हैं या विकार कहते हैं, जिसको हम चरित्र कहते हैं, चरित्रहीनता से ही सर्वनाश होता है और चरित्र बनने से ही उत्थान होता है। तो चरित्र क्या है? कि जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ना हो। और आप देखिए देवताओं की जब महिमा करते हैं, पहली बात क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हो। तो ये अवगुण क्या है? ये 5 विकार हैं। तो गीता के भगवान ने ज्ञान सुनाकर 5 विकार रूपी अवगुण कहो, हिंसा कहो, उसका पूरी तरह नाश करवाकर योग की शक्ति से ये सत्य धर्म की अर्थात दैवी गुणों वाला समाज स्थापित किया। भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात आज स्पष्ट होती है कि वास्तव में गीता में किसी भी प्रकार के हिंसक युद्ध की बात नहीं। अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि गीता में हमारे मनोविकारों पर कैसे जीत पाई जाए योग के माध्यम से, इस बारे में बताया गया है। गीता एक योग शास्त्र है, युद्ध शास्त्र नहीं है। ओम शांति।